साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 122 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम इस नवरात्रि के पावन पर्व पे आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हमारी तरफ से। माँ आप पर कृपा बनाए रखें। और इस जो योग प्रकरण चल रहा है, योग प्रकरण में चंद्रमा से बनने वाले योगों की बात चल रही थी। तो सबसे पहले चंद्राधि योग तक की बातें हो चुकी थी, बासुमती योग की बात करनी है। तो आज किसकी बात करनी है? वसुमती योग। वसुमती योग, बात वसुमती योग की होगी। लेकिन सर्वप्रथम हम पिछले चंद्राधि योग की बात करेंगे। चंद्राधि योग में हमने जो बताया था, तो एक हमसे बोलचाल के उसमें जो है कुछ त्रुटि भूल हुई थी। उस भूल को सुधार करने पहले आप सुधार कर लें। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि गुरु जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि गुरु जो है कर्क में उच्च का होता है, हाँ, और आपने कर्क में नीच का बता दिया है। बोलचाल में जो है वो हो गया, हमने भी गलत लिखा। हमने फिर ध्यान दिया था इसे कि कर्क में नीच का, कर्क में नीच का नहीं होता है, मकर में नीच का होता है। कर्क की बजाय यहाँ आप ये मकर कर लेंगे कि गुरु जो है दस मकर में। तो बोलचाल में कभी कभी निकल जाता है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। और भूल हो तो उसे आप कमेंट, जैसे कुछ लोगों ने किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमेंट करके आप मुझे अवगत कराएंगे कि गुरु जी ये भूल हो चुकी है। यदि भूल हुई है तो उसका भूल सुधार कर लिया जाना। अगर आप जानकारी है तो भूल सुधार। और ये भी अच्छा लगा कि कुछ लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको जानकारी भी है, जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छाएं रखते हैं। जिन्होंने कमेंट किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए। इससे सुधार हो गया कि और भी जो लोग नहीं जानते हैं उनका भी सुधार हो गया। अब कि ये मकर राशि, मकर चूंकि मंगल मकर ये नीच का जो है, कर्क राशि में गुरु जो है नीच का ना होकर मकर राशि में उच्च होता है, कर्क के में उच्च होता है। मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, मकर का उच्च का होता है। तो वो तो बार बार आ रहा है, आप लोगों को याद हो चुका होगा, कभी कभी भूल होती है। तो आज बासुमती योग की बात करेंगे। चंद्राधि योग की आपने जाना था पिछली बार। बासुमती योग में चंद्रमा से ही लिया जाता है। उसमें भी चंद्रमा से था, 6, 7, 8 में सभी ग्रह होने पे जो है आपका बन रहा था, क्या है कि चंद्राधि योग बन रहा था। बासुमती योग जो है 3, 6 जो उपचय भाव हमने पहले बताए थे कि कौन कौन से उपचय भाव होते हैं। कुंडली में उपचय भाव 3रा भाव होता है, 6ठा भाव होता है, 10वां भाव होता है और 11वां भाव होता है। 3, 6, 10, 11 भाव जो है ये उपचय भाव कहा जाता है इसको। और उपचय भाव, इसमें 3, 6 और 11 जो है ये कहा गया था कि अशुभ भाव। 3, 6, 11 अशुभ भाव, जिसमें 11 को बढ़ोतरी भाव कहा जाता है। इसका अलग से चर्चाएं हुई है कि हमेशा ये बढ़ोतरी का कार्य करता है। चाहे शुभ ग्रह हो गए तो शुभता की बढ़ोतरी करेगा, अशुभ होते हैं तो शुभता की बढ़ोतरी करता है। 10वां कर्म का भाव होता है, तो कर्म को भी उपचय में लिया जाता है, क्योंकि ये भी बढ़ोतरी के भाव। कर्म जो है जैसा होगा ग्रह होते हैं उसी हिसाब से कर्म होता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म होता है। अब कह क्या रहा है, इस योग में भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि सभी शुभ ग्रह अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह की बात बार बार आती है। गुरु, शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ हैं, और चंद्रमा और बुध, ये जो है क्या है, ये चंद्रमा पक्ष बली होता है और बुध शुभ ग्रह के साथ शुभ, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ होता है। तो ये 4 शुभ ग्रह होते हैं कुंडली में। ये चारों शुभ ग्रह इसको कह रहा है, ये सभी जो है उपचय भाव यानी 3, 6, 10, 11 भाव में। और किससे? चंद्रमा से 3, 6, 11 भाव में चंद्रमा से हूं तो
यसुमती योग का, तो वसुमती योग, निर्माण होता है। अब पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कैसे होगा। अब चंद्रमा जहां बैठा हो, चंद्रमा से 3-6, तो चंद्रमा से 3-6 देखिए, मान लीजिए चंद्रमा यहां होगा, जब आप समझिए यहां चंद्रमा होगा तो इससे 3-6-10 गया, तो इससे देखिए आप 1 2 3 ये बनेगा, 4 5 6 ये बनेगा, 7 8 9 10 ये बनेगा और 11 ये बनेगा। इन जगहों पे अगर चंद्रमा लग्न में हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, चंद्रमा लग्न में हो या किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न का चंद्रमा यहां बैठा होगा, तो इन भावों में अगर क्या हो, गुरु हो जाए, बुध हो जाए, शुक्र हो जाए, घर खाली हो, मतलब इनमें जो है, अगर इन चारों घरों में गुरु बुध शुक्र कहीं भी हो जाएगा, तो एक ही घर में हो जाए, तीसरे में हो जाए, छठे में हो जाए, 10वें में हो जाए, 11वें में, एक घर, किसी एक घर में हो जाए। ऐसे ना हो कि मान लीजिए आपका ये हो गया कि यहाँ गुरु भी हो गया, शुक्र भी हो गया और बुध भी हो गया, तीनों यहीं हो गए, गुरु शुक्र बुध यहाँ तीनों हो गए, यहां भी हो गए, गुरु शुक्र और बुध यहां हो गए, गुरु शुक्र और बुध यहां हो गए, या गुरु शुक्र बुध यहां हो गए। ये कहीं भी हो जाए, सब साथ में हो जाए, या अलग अलग हो जाए, कहीं गुरु हो जाए, कहीं बुध हो जाए, कहीं शुक्र हो जाए, कहीं वो, तो क्या हो जाएगा, वसुमती योग का निर्माण हो जाएगा। अब यही मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा होता, चंद्रमा यहां बैठा होता तो वो खाने कौन से होते हैं, तो चंद्रमा से पहला दूसरा तीसरा ये हो जाएगा, चौथा पांचवा छठवां ये हो जाएगा, और सातवां आठवां, अरे तीसरा 1 2 3 4 5 6 छठा ये हो जाएगा, उसके बाद 6 7 8 9 और 10वां ये हो जाएगा और 11वां ये हो जाएगा। तो इन चारों जगहों में हो जाए। चंद्रमा यहां बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा यहां हो, तो कौन कौन हो जाएगा, तब यहां से देखिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा, गोला बना दे रहा है, ये हो जाएगा। अब चंद्रमा से यहां से चंद्रमा देखिए छठा, 3 4 5 और 6 छठा, तो ये हो जाएगा। 10वां क्या हो जाएगा, 6 और 1, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये हो जाएगा, 11वां ये हो जाएगा। चंद्रमा यहां बैठा हो, मान लीजिए चंद्रमा, यही घर क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस में दिखा दे रहे हैं, यहां से भी आप देख लीजिए, समझिए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 3 4 5 6 से ये हो जाएगा, 7 8 9 6 7 8 9 10 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा। तो कुंडली में कहीं भी हो तो ये वसुमती योग का निर्माण होगा। अब भाव क्या होता है, तीसरा भाव जो होता है, तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है। लग्न से पराक्रम होता है, तो चंद्रमा के पराक्रम को जब देखने की बात आएगी तो चंद्रमा का पराक्रम चंद्रमा से ही देखना है। चंद्रमा के पराक्रम को देखा, मन के पराक्रम को देखा जा रहा है, तो मन के पराक्रम को देखने के लिए तीसरा भाव, छठा भाव शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का होता है, 10वां भाव कर्म का होता है, 11वां भाव आय का होता है। तो यही चीज, तो मन का कर्म, अब यहां से क्या क्या चीज देखा जाएगा, मन का कर्म, तो मन का बल। अब देखिए एक चीज क्या देखी जाती है, मन का बल। मन का बल कहां से देखा जाएगा, तीसरे से देखा जाएगा। चंद्रमा से तीसरे जो ग्रह होगा उससे मन का बल पता चलेगा। उसके बाद दूसरा क्या चीज है, छठे से क्या पता चलेगा, चंद्रमा के शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा। तो क्या है, चंद्रमा कितना मजबूत है, चंद्रमा कितना मजबूत है, मन कितना हमारा मजबूत है। मन की मजबूती, मन की मजबूती जो है कहां से पता चलेगी, ये पता चलेगी हमको छठे से, चंद्रमा छठे से। फिर तीसरा जो है क्या है,
3 6 10, 10वां भाव, 10वां भाव मन कैसा कर्म करने के लिए ललायित होगा, मन का कर्म क्या होगा, प्रिय कर्म मन का क्या होगा, कर्म के बारे में जो है 10वें से पता चलेगा। 10वां हमारा जो है कर्म ही हमको मान सम्मान दिलाता है, इसी से मान सम्मान भी पता लगता है। और चौथा जो है मन आए, कि मन आय की तरफ मन का कितना रुझान होगा, हमारे मन का रुझान आय की तरफ कितना होगा, ये हमारा 11वें से पता लगा। 11वां आय भाव, मन आय भाव में जाएगा तो मन हमारा कितना प्रफुल्लित है, कितना वो है, कितना हमको जो है मान सम्मान दिलाता है। ये राज्य का स्थान होता है, राज्य से अब मन का कार्य कर्म को इसीलिए ले जाता है कि राज्य की भी बढ़ोतरी, यहाँ से हमको राज्य के बारे में, राज्य से हमको कितना सुख, मन को जो है राज्य से कैसे जुड़ेगा और राज्य से कैसे सुख प्राप्त करेगा, ये चीज प्राप्त होती है। आय, और ये राज्य से आय, हमको सरकार से किस प्रकार की आय मिलेगी, तुम्हारे मन की जो गति होगी उसी से जो है। इसलिए वसुमती योग जो है 3 6 10 11 से बनता है और शुभ ग्रहों से बनता है। जब भी शुभ ग्रह होगा, चंद्रमा से तीसरा घर शुभ होगा तो मन के बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। चंद्रमा से छठा घर होगा तो शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का है, तो शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा पर विजय प्राप्त करेगा, और विजय प्राप्त करने के कारण ये जो है विजयी होगा हर जगह, ये हो जाएगा। उसके बाद 10वें होगा कर्म और राज्य से इसको मान सम्मान मिलेगा, आदर होगा, सत्कार होगा, तो उसको जो है यहाँ से शुभ ग्रह के कारण ये हो जाएगा। और 11वें से आय होती है, राज्य से आय होने लगेगी, चौहोर से उसको आय और हर चीजों की संपत्ति आदि की वो हो जाएगी। अब फल की बात यही आती है, तो फल क्या होता है इसका? फल कथन ये होता है कि ऐसा जातक जिसमें वसुमती योग हो, अपना घर बनाएगा। अब बात यहां थी कि घर तो बनाएगा, तो अपना घर क्या? अपना घर यह है कि अपने पैतृक संपत्ति को छोड़कर ये अपना घर, इसका अपना घर होता है कि अपने उससे जो है और अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने परिश्रम से, अपने उससे जो है ये घर का निर्माण, अपने बल घर का निर्माण करेगा। उसका धनी होगा, ये ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होगा, अपने सामर्थ्य से घर बनाएगा, धनी होगा। वो कभी दूसरों पर आश्रित नहीं होगा, वह कभी दूसरों पर आश्रित नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति दूसरों पे आश्रित नहीं रहता है, क्योंकि सेल्फ मेड होता है, अपने आप कार्य करने वाला होता है, दूसरों पे आश्रित नहीं होगा, नहीं रहता है। इस योग के कारण जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष आ जाए, इस योग के कारण किसी भी संघर्ष को आसानी से विजय प्राप्त करेगा, संघर्ष को आसानी से जीत लेगा और शत्रुओं पे हमेशा विजय प्राप्त करेगा। अब वसुमती योग को समझे कि ये क्या है, कि अपना सेल्फ मेड होगा, अपना घर बनाएगा, दूसरों पे आश्रित नहीं होगा, धनी होगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होगा। तो इससे मतलब किसी भी तरह का संघर्ष इसके जीवन में कैसा भी परिस्थिति आ जाएगी, हर परिस्थिति से आप ये समझिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके में वसुमती योग होगा, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाएगी, उस कठिन परिस्थिति में वो घबराएगा नहीं और उस कठिन परिस्थिति को बड़े आसानी से जो है उसको पार कर लेगा और हमेशा समृद्धिशाली रहेगा और लोग उसका सम्मान करेंगे और वो लोगों का सम्मान करेगा। तो आज आप इतना ही ये जाने। आप जैसे कमेंट आप लोगों ने किया था कुछ लोगों ने, उसी तरह आप कमेंट करते रहिए। अगर कहीं कोई मुझसे भूल होती है तो उसके लिए हम क्षमा है, मुझे कोई उसमें बुरा नहीं लगेगा। उसमें ये मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उसमें कहीं
कोई चीज रह जाती है और कुछ आपका ज्ञान है तो आपसे हमको भी सीखने को मिलता है। तो हम जो मुझे ज्ञान है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके पास जो ज्ञान है, कोई नई चीज आपको भी जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करें। हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल भी दबा दें, जिससे समय समय पे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। सभी को नमस्ते। आज इतना ही। सभी को नमस्ते, प्रणाम। अगले वीडियो में फिर आप लोगों को जो है अम्ला योग की बात करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।